दुनिया दे जितने अवतारी पुरुष आए, पैगंबरी पुरुष आए, उन्होंने जो अपने अनुभव के आधार ते परमात्मा का मार्ग बनाया, उस मार्ग का नाम ही है रहत मर्यादा। इसनों दूसरे रूप विच कह लो शरा, या इसनों कह लो कर्मकांड। ये लाजमी है। जैसे सड़क बनाई दी है, पर सड़क दे उत्ते चलण दे ट्रैफिक रूल भी नाले ही बनाने पैंदे ने, यातायात दे नियम भी नाले ही बनाने पैंदे ने। सड़क सोहनी बन गई है, यातायात दे कोई नियम ही नहीं ने, ट्रैफिक रूल ही नहीं है, तो कोई मनुख सही ढंग नाल अपने मंजिले मकसूद ते पहुंच सके ये लाजमी नहीं। एक्सीडेंट होएगा, टकराव होएगा, कारण के रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। इसी तरीके नाल विद्वाना ने ते परमात्मा का दूजा नाम ही नियम मन्निया। ईश्वर की है एक नियम, ईश्वर की है एक मर्यादा। शायद इसे वास्ते ही त्रेते युग दे अवतारी पुरुष नूं जगत ने मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिता। जीवन एक मर्यादा है, प्रकृति एक मर्यादा है, ईश्वर एक नियम है। जो नियम नूं समझ जाए वो परमात्मा नूं समझ गया। जो मर्यादा की पालना करे वो मनुख मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। असी देखते हाँ एक मार्ग का नाम इस्लाम है, पर इस्लाम ते चलन दे भी अपने नियम ने। उसनों प्रथम शरा कहते ने, फिर तरीकत कहते ने, फिर मार्फत कहते ने, फिर हकीकत कहते ने। इसी तरीके दे नाल असी देखते हाँ सनातन मत दे इत्थे भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, और इस दे चार वर्णा दे बकायदा अलग अलग रहत मर्यादा प्रणाली प्रचलित हुई। जैसे ब्राह्मण नूं कहा गया है कि एक खट कर्मां दे अपने जीवन नूं ढाले, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण दे खट कर्म मन ले गए। शरा दे प्रवीण हो जाना ये मुसलमान दी होंद तस्लीम कर ली गई। रहत मर्यादा दी पालना करनी, इसी ते ही सिख धर्म खड़ा है, सिखी दी होंद खड़ी है, सिखी दा स्वरूप खड़ा है। वास्तविक मर्यादा की है, बस मैं इसे दा ही निखेड़ा करन लगा। गुरु मर्यादा दी रोशनी दे, गुरु आशीर्वाद दी रोशनी दे। चूंकि परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी जड़ी होंद बनाई है वो सूक्ष्म है, अस्थूल है, तन है, मन है। तो फिर तन दी अलग मर्यादा है, मन दी अलग मर्यादा है। तन सही ढंग दे नाल जगत दे चल सके मर्यादा है, मन सही ढंग दे नाल जगत दे विचर सके इसकी भी अपनी मर्यादा है। और दोहां दे टिकाणे भी अलग अलग ने, घर भी अलग अलग ने। तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है। तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। अक्सर ऐसा होता है यात्रा अधूरी रह जाती है, तन कब्र तक पहुंच जाता है, मन खुदा तक नहीं पहुंचता। तन शमशान घाट तक पहुंच जाता है, मन भगवान दे घाट नहीं पहुंचता। अधूरा जमया सी, अधूरा जीविया, अधूरा ही मर गया। ये गल वखरी है कि तिफल तसल्ली लोकी दे रहे ने, पूरा हो गया, पूरा हो गया, नहीं, अधूरा रह गया। ये शमशान तक पहुंचे है, भगवान तक नहीं पहुंचे। ये कब्र तक पहुंचे है, ये खुदा तक नहीं पहुंचे। खुदा तक, भगवान तक, प्रभु तक मन ने पहुंचना है।
और जीवन उस दिन संपूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है जब मन प्रभु तक पहुंच जाए, परमात्मा तक पहुंच जाए। तन बिल्कुल सही ढंग नाल कब्र तक पहुंचे तो तन दी अपनी एक मर्यादा है। मन सही ढंग नाल भगवान तक पहुंचे, अकाल पुरख तक पहुंचे तो इस दी अपनी मर्यादा है। तो तन दी रहत है, मन दी रहत है, तन दी रहनी है, मन दी रहनी है। तन अस्थूल है, इहदी रहनी भी, इहदी रहत मर्यादा भी अस्थूल है। मन सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसदी रहनी, इहदी रहत मर्यादा भी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तन चूंकि सामने दिखाई दे रहा है, प्रगट है, अस्थूल है, तो प्रथम अस्थूल रहत मर्यादा का ही जिक्र करिए। मन सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म रहत मर्यादा का जिक्र करांगे। तन दे विच बनावट जिहड़ी परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उस दे विच पंज तत्तां दी प्रधानता है। और सिर्फ पंज तत्त ही नहीं, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने। सिर्फ ज्ञान इंद्रे ही पंज नहीं, शरीर भी पंज ने। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। शरीर भी पंज ने, तत्व भी पंज ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने, कर्म इंद्रे भी पंज ने। और फिर अगां चलिए, मनुख दे मन नूं देखिए, मानसिक विकार भी पंज ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसा जापदा है कि इस ब्रह्मंड दे विच, इस पृथ्वी दे विच जिथे असीं जी रहे हां, परिपूर्ण परमात्मा ने पंजां दी गिनती नूं प्रधान रख दिता है, सिरमौर रख दिता है। ते जे हत्थां पैरां दीयां उंगलियां नूं देखिए ते इह भी पंज पंज ने। 6 भी बनाईयां जा सकदियां सन, 4 भी हो सकदियां सन, पर ईश्वर ने 5 ही बनाईयां ने। ज्ञान इंद्रे 6 भी हो सकते सन, 8 भी हो सकते सन, पर 5 बनाए ने। तत्त 3 भी हो सकते सन, 10 भी हो सकते सन, पर 5 ही बनाए ने। कर्म इंद्रे भी 5 ने, मूल विकार भी 5 ने। इंज कह लो, समूह ब्रह्मंड पंजां दी गिणती दे नाल ही जुड़े होया है। पंजां दी गिणती दे आशरे ते ही सब कुछ जो है चल रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख दी इस मर्यादा नूं समझदे होया, जाणदे होया, सिख दी झोली दे च 5 ककार पाए, 5 बाणियां पाईयां। तन दी रहत बाणा कहलाया, मन दी रहत बाणी कहलाई। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने भी मुसलमान दी झोली दे 5 नमाज़ां पाईयां ने। हैरानगी दी गल, 6 नमाज़ां दित्तियां जा सकदियां सन, 8 नमाज़ां लई आखिया जा सकदा सी, 2 लई आखिया जा सकदा सी, पर उन्हां ने भी 5 नमाज़ां ते ही मुसलमान दी होंद नूं खड़ा कर दिता। मुसलमान जो नमाजी है और 5 वक़्त दा नमाजी है। सिख जो 5 ककार दा धारनी है, 5 बाणियां दी रोजमर्रा नियम पूर्वक पाठ करने वाला है, पालना करने वाला है, ये सिख है। और जो रहत दी पालना करता है, एक दिन उसका तन पावन हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। रहत रहत रह जाए बेकारा। रहनी दी रहत धारण करदियां करदियां एक दिन मनुख विकारां तो रहत हो जाता है। और कलगीधर पिता ने साफ कह दिता, जो रहत रख रहा है बस वही मेरा सिख है, दूसरा नहीं। पर जो रहत रख रहा है वो मेरा मालिक है, मैं उसका नौकर हाँ, मैं उसका सेवक हाँ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा।